अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये मत समझिएगा कि मैं जो है वो किसी क्रिकेट ग्राउंड में बैठा हुआ हूं और कोई क्रिकेट का मुकाबला देखने के लिए मैं आया हूं, लेकिन मैं इसके बजाय एक ऐसे तारीख़ी विरसे के चबूतरे पर कह लें या बरामदे पे कह लें बैठा हूं, जिसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मुग़लों की एक बदकिस्मत शहज़ादी का मकबरा है तो बेजा ना होगा, क्योंकि जो हमने इसका हाल किया है और जिस हालत में हमने इसे रखा हुआ है, इसके एक एक जो है वो चीज़ से, एक एक कोने से बदकिस्मती झलकती है। ये शहज़ादी शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े भाई शाहजहां के चहीते बेटे और नामज़द वलीअहद दारा शिको की बीवी नादरा बेगम का मकबरा है। नादरा बेगम मुग़लों की जो है वो उतनी ही अहम शहज़ादी थी जितनी जहाँ आरा बेगम, ज़ेबुन्निसा बानो बेगम या रोशन आरा बेगम थी। 1618 में पैदा हुई राजपूताना में, और ये शहज़ादी की बेटी और शहज़ादे की बेटी थी। यानी यूँ समझ लें कि यहाँ लाहौर में अनारकली का मकबरा है, जिसे कहा जाता है कि अनारकली का मकबरा है, लेकिन उसमें जो दफन औरत है उसका नाम है साहिब जमाल बेगम, और वो जहांगीर की बीवी है। ये उसकी पोती है, यानी साहिब जमाल के बेटे की बेटी है, जबकि जो माँ है वो भी जो है वो अकबर की पोती थी, यानी बाप की तरफ से भी शहज़ादी, माँ की तरफ से भी शहज़ादी। छोटी उम्र थी, शादी तय पा गई, और जो है वो इससे पहले कि शादी का जिक्र करूँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दारा शिको की इस रिश्ते के हवाले से सौतेली कज़न भी लगती थी, चचाजाद कह लें, सौतेली चचाजाद बहन थी। शादी जो है वो तय पाई शाहजहां की मर्ज़ी से, लेकिन किस्मत की बात ऐसी थी कि जिन दिनों शादी की तैयारी हो रही थी उन दिनों हिंदुस्तान की मलिका मुमताज़ महल और शाहजहां की चहीती बीवी, उसका इंतकाल हो गया, और शादी की जो सूरत हाल थी या शादी की जो तैयारियां थी वो मुलतवी कर दी गई। और काफ़ी को तकरीबन जो है वो शाहजहां चूँकि सोग में चला गया, कहा जाता है कि जब वो सोग में गया तो उस वक्त वो जवान था, उसके बाल काले थे, और तारीख़ों में ये लिखा है कि जब 1 साल के बाद बादशाह दोबारा नमूदार हुआ तो उसकी वो कमर खमीदा था और उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। शादी की तैयारियां 1 साल तक जो है वो अधूरी रही। उसके बाद जो है वो शाहजहां की जो बेटी थी जहाँ आरा बेगम, उसकी कोशिशों से ये शादी जो है वो अंजाम पाई। शादी जो है वो 1631 में होनी थी, लेकिन 1633 में हुई, यानी 2 साल जो है वो शादी ये मुलतवी हुई। जहाँ आरा बेगम चूँकि इसकी नंद भी थी, इसकी कज़न भी थी, और वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, कहती दोनों बहुत गहरी सहेलियाँ थीं। और ये शादी जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो कमाल था या जो हाथ था या जो वो चाहती थी, क्योंकि दारा शिको की वो बहुत चहीती बहन थी। एक दफ़ा औरंगज़ेब आलमगीर जो है, जब वो शहज़ादा था, मुहिउद्दीन मोहम्मद बीमार पड़ गया, तो उसने जहाँ आरा बेगम से पूछा कि अगर कभी मैं जो है वो दावा करूं बादशाहत का तो क्या तुम मेरी हिमायत करोगी? तो जहाँ आरा बेगम ने उससे इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारी हिमायत नहीं करूँगी। लिहाजा औरंगज़ेब जो है वो उसका दुश्मन हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब औरंगज़ेब बरसरे इक़्तिदार आया तो जहाँ आरा बेगम जो है वो उसके हरम की सरबराह थी और उसके महल की सबसे ताकतवर ख़ातून जो है वो जहाँ आरा थी। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले जाएँ तो वो नादरा बेगम की बेहतरीन सहेलियों में से थी। दारा शिको चूँकि उसका जो है वो चहीता भाई था और ये उसकी चहीती भावश थी। लिहाजा कहते हैं कि इनकी शादी जो है 11 फरवरी 1633 को हुई, और जो है वो आगरा में शादी की रसूमात अंजाम पाई। कहते हैं कि उस ज़माने में इस शादी पर जो है वो 16 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी इतनी जो है वो ये महंगी शादी थी। और एक दूसरे अपना जो इसकी माँ थी, यानी नादरा बेगम की जो माँ थी, 8 लाख रुपए का तो उसने सिर्फ जहेज़ दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो ये शादी जो है वो कितनी महंगी शादी थी। अच्छा, नादरा बानो बेगम जो है
वो उसको दारा शिकोह ने बहुत प्यार से रखा। अपने बाप की तरह उसने एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं की। नादरा बेगम के अलावा उसकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई। नादरा बेगम के इक़्तिदार का और उसके जो है वो जो इख्तियारात हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे फरमान और निशान जारी करने का इख्तियार था, जो उस महल में या जहांआरा बेगम को था, और दूसरी औरत जो है वो नादरा बेगम थी, जब जिसे जो है वो ये इख्तियार हासिल था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुग़लों में या मुग़ल शहज़ादियों में नादरा बेगम का क्या मकाम था। उस वक्त जब शादी हुई थी तब यही गुमान था कि नादरा बेगम हिंदुस्तान की मलिका बनेगी, क्योंकि दारा शिकोह जो है वो अपने बाप का नामज़द वली अहद था। लेकिन जब औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो उसने अपने भाइयों के साथ खाना जंगी शुरू की और बज़ोर शमशीर, बज़ोर तलवार जो है वो तख्त पर कब्ज़ा कर लिया, तो फिर दारा शिकोह जो है उसे दारुल हुकूमत छोड़कर फ़रार होना पड़ा। इस फ़रार में नादरा बेगम पीछे नहीं रही। उसने 8 बच्चे जो है वो पैदा किए अपने शौहर के, दारा शिकोह के, और जो है वो 8 बच्चे पैदा करने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने शौहर की जलावतनी के दौर में, ख़ुद साख्ता जलावतनी कह लें या बादशाह से भागना कह लें, उसने बादशाह के भागने के मामले में अपने शौहर को छोड़ा नहीं। बहुत से लोगों ने उसे मशवरा दिया कि मामला चूँकि सिर्फ दारा और आलमगीर का है, तुम इसके साथ ना जाओ, लेकिन नादरा ने यही कहा कि नहीं, मैं जो है वो दारा शिकोह के साथ अपनी मौत तक रहूँगी। लिहाजा वो इसके साथ साथ रही। दारा शिकोह की मोहब्बत का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने जो है वो, दारा शिकोह बहुत अच्छा खत्तात था और बहुत अच्छा मुसव्विर था। उसने 74 फ़न पारे जो है वो मुसव्वरी के और ख़त्ताती के बनाए थे और उन्हें नादरा बेगम को जो है वो तोहफ़े में पेश किए थे। वैसे तो जो है वो उन्हें मीना तूरी तुगरे कहा जाता है, लेकिन जो है वो बाद में उसे जो है वो दारा शिकोह एल्बम का नाम दिया गया और वो ब्रिटिश गैलरी के ट्रेजरी जो उसका वो है ब्रिटिश म्यूज़ियम का ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो ट्रेजरी गैलरी है, उसमें वो एल्बम जो है वो आज भी मौजूद है। 74 तस्वीरें हैं और बहुत शानदार किस्म की तस्वीरें बनाई हुई हैं, जो दारा शिकोह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाई और अपनी महबूब बीवी को तोहफ़े में पेश की। जब ये फ़रार हुआ आगरा से और दिल्ली से, तो इसका इरादा था कि मैं काबुल चला जाऊँ, लेकिन काबुल का चूँकि रास्ता बंद था, ये काबुल नहीं जा सका। ये पहले लाहौर आया। उस ज़माने में जो है वो इसका बेटा सुलेमान शिकोह वो कश्मीर का गवर्नर था, और वो गवर्नर जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर ने उसे मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि शाहजहां ने जो है वो उसे गवर्नर मुकर्रर किया था। चाहते हुए भी वो अपने बाप की मदद को नहीं आ सका। लेकिन जब वो लाहौर में था तो एक राजा सरोप सिंह था। राजा सरोप सिंह जो है ये अपना कश्मीर के साथ शुमाली पंजाब का एक इलाका है, वहाँ का राजा था। वो अपने कुछ साथियों के साथ जो है वो आगे दारा शिकोह के साथ मिला। कहते हैं कि 4000 घुड़सवार और 10,000 प्यादा फ़ौजी वो अपने साथ लाया था, जबकि उसने ये वादा किया था कि मैं 15,000 घुड़सवार और 3 लाख प्यादे जो है वो और लेकर आऊँगा। आप नादरा बेगम की जो है वो औरंगज़ेब अपना दारा शिकोह से वफ़ादारी इस अमर से लगा लें कि शहज़ादी होने के बावजूद उसने सरदार सरोप सिंह को, राजा सरोप सिंह को पानी पिलाने की पेशकश की। और पानी जो है वो ये नहीं कि जो है वो कहीं से पानी भरा और पिला दिया, बल्कि चूँकि जो है वो उस वक्त कोई औलाद नादरा बेगम की ऐसी नहीं थी जो इसकी गोद में होती या वो दूध पी रही होती। लिहाजा तारीख़ों में ये लिखा है कि इसने जो है वो उस पानी से अपना सीना धोया, और वो सीना धो के जो है वो पानी एक कटोरे में जो है वो जमा किया, और वो पानी जो है वो राजा सरोप सिंह को पिलाया गया, सिर्फ़ इसलिए कि वो वफ़ादार हो दारा शिकोह का। लेकिन उसने इस पानी पीने के बावजूद जो है वो वादा तो करके चला गया वो, लेकिन पलट कर कभी नहीं आया, उसने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि नादरा ने जो है वो अपने शौहर की वफ़ादारी के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो लाहौर से काबुल का रास्ता चूँकि बंद था, इसलिए दारा शिकोह जो है वो मुल्तान पहुँचा, और फिर सक्खर के करीब दरिया सिंध में एक जज़ीरा है, भक्कर जज़ीरा उसको कहा जाता है। वहाँ एक किला भी हुआ करता था उस ज़माने में, अब नहीं है। अपने पोतों को जो है वो उसने किले में छोड़ा, और फिर जो है वो एक बार फिर आगे रवाना हो गया, और नादरा अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल के बावजूद जो है वो उसके साथ थी। दारा शिकोह ने ठट्ठा का रुख किया
और राना कच्छ अबूर करके अहमदाबाद पहुंचा। वहाँ एक बार फिर औरंगज़ेब आलमगीर के साथ उसकी लड़ाई हुई, जिसमें उसे दोबारा शिकस्त हुई और वो लौटा वहाँ से ईरान जाने के लिए उसने दरिया सिंध को अबूर किया और फिर जो है वो दर्रा बोलान के इलाके में पहुँचा, जो आजकल बलूचिस्तान में है। कहते हैं वहाँ उन दिनों एक सरदार हुकूमत किया करता था जिसका नाम था सरदार जीवन खान। सरदार जीवन खान एक ज़माने में जो है वो शाहजहान जो है वो का कोई उस पर अताब नादिल होने वाला था। उसने शाहजहान के किसी हुक्म की जो है वो जो है ना वो बजा नहीं लाया था, तो शाहजहान ने उसकी मौत का हुक्म दे दिया था, सरदार जीवन खान की मौत का। लेकिन दारा शिकोह की सिफारिश पर शाहजहान ने उसे मुआफ़ कर दिया। उसने उसी सरदार जीवन खान के पास जाकर पनाह ली और जो है वो अपनी उस किए का वास्ता दिया कि मैंने जो है वो अपने बाप से कहकर तुम्हारी जान बख्शी करवाई थी, मुझे पनाह दो। सरदार जीवन खान ने उसे पनाह तो दी, लेकिन साथ ही जो है वो उसने आलमगीर को भी पैगाम भेजा कि जो है वो शहज़ादा दारा शिकोह मेरे पास है और मैं ख़ुद गिरफ़्तार करके उसे आपके हवाले करूँगा। और कहा भी यही जाता है कि सरदार जीवन खान ने ख़ुद जो है वो दारा शिकोह को गिरफ़्तार करके आलमगीर के हवाले किया। लेकिन इससे पहले नादरा बेगम को चूँकि जो है वो एक छठी कहते हैं औरतों की बड़ी तेज़ होती है और वो बड़ी बहुत ज़हीन शहज़ादी थी। उसने ये अंदाज़ा कर लिया था कि सरदार जीवन खान जो है वो किसी भी तरह वफ़ादार नहीं हो सकता, कम अज़ कम जो है वो दारा शिकोह का वफ़ादार नहीं हो सकता। बाद मुबर्रिख़ ये लिखते हैं कि उसने जहर पी लिया था, जिसकी वजह से जो है वो उससे पेचिश हो गई। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो जो सूरत हाल थी या हालात थे, जिस दिगरगू सूरत हाल में वो रह रही थी, उससे उसे पेचिश हुई और वो इस हद तक जो है वो बढ़ी कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल इसका जो है वो कुछ लोग कहते हैं मच के करीब हुआ, लेकिन सही जगह बताने से कासिर हैं। अलबत्ता ये तय है कि इसका इंतकाल, नादरा बेगम का इंतकाल जो है वो बलूचिस्तान में हुआ, बोलान के इलाके में। नादरा बेगम की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है वो मुझे जो है वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर दफन किया जाए और उसकी वसीयत भी ये थी, लेकिन हालात ऐसे साजगार नहीं थे कि उसके जसद खाकी को हिंदुस्तान भेजा जाता। चुनाचे दारा शिकोह ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि नादरा बेगम की मैयत को लाहौर ले जाया जाए और यहाँ बिल्कुल साथ मियाँ मीर सरकार की दरगाह है और ये हुक्म दिया कि मियाँ मीर सरकार की दरगाह के करीब जो है वो नादरा बेगम को दफन कर दिया जाए। ये उसी शहज़ादी का मकबरा है जिसने जो बाज़ रिवायात के मुताबिक जहर पिया और बाज़ रिवायात के मुताबिक जो है वो अपनी तबई मौत मरी। ये मकबरा इस हालत में नहीं था जिस हालत में आप देख रहे हैं। ये भी जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की मेहरबानियों का शिकार हुआ और जो है वो इसके कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए। इस पर भी संगे मरमर लगा हुआ था, बहुत सारे कीमती पत्थर इस पर जड़े हुए थे, लेकिन जो है वो रंजीत सिंह ने वो पत्थर उखाड़ लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने जहांगीर, नूरजहां और दूसरे जो है वो मुग़ल बादशाहों की मसाजिद और मकबरों से पत्थर उतारे। अच्छा, उसके जहर खाने की एक वजह और बयान की जाती है कि आलमगीर ने दारा की 2 ज़िंदा बच जाने वाली लौंडियों को तलब किया और उन पर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की। उनमें से एक जार्जियाई लौंडी थी जिसका नाम था उदयपुरी महल। उसने तो जो है वो आलमगीर की लौंडी बनना कबूल कर लिया, लेकिन एक और लौंडी थी जिसका नाम था राना दिल। थी वो हिंदू, लेकिन जो है वो उसे जब तलब किया गया तो उसने आने से इनकार कर दिया और जो है वो आलमगीर की लौंडी बनने से इनकार कर दिया। और उसने जो है वो बचने के लिए, मौरखों ने लिखा है कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने अपने सर के बाल काट लिए और अपने चेहरे को ज़ख्मी कर लिया ताकि जो है वो आलमगीर उस पर कब्ज़ा ना कर सके। नादरा को ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि दारा शिकोह मारा जाए या जो है वो आलमगीर के हाथों से निकल जाए और आलमगीर रिश्ते की परवाह किए बगैर कि वो उसकी भावज होती है और जो है ना वो बड़ी भावज है, वो कहीं उसे लौंडी ना बना ले। ये वजह थी कि उसने जो है वो जहर पीकर अपनी जान देना कबूल कर लिया, लेकिन आलमगीर के कब्ज़े में आना उसे कबूल नहीं था। मैं इस वक्त जो है वो नादरा बेगम की कब्र की पांती बैठा हुआ हूँ। इस तरफ इसका नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो
कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये उसकी आखिरी आरामगाह है, लेकिन इसके ग्राउंड में जो है वो सारा दिन क्रिकेट होती है, शोर शराबा होता है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सुनसान मकबरा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ आता होगा। अगर आते हैं तो ये लड़के जब कभी उनकी क्रिकेट की बॉल अंदर आ जाती है तो वो बॉल उठाने के लिए आते हैं। ये बता दूं कि ये वो औरत है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नादरा बेगम और दारा शिको एक दूसरे के लिए बने थे। मवर्रिख जो है वो इसका और इसकी सास के हुस्न का मुकाबला करते हैं। कुछ मवर्रिख ये कहते हैं कि मुमताज़ महल ज़्यादा खूबसूरत थी और नादरा बेगम कम खूबसूरत थी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नादरा बेगम अपनी सास से यानी मुमताज़ महल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर अक़ीदत की बात करें तो जितनी अक़ीदत दारा शिको को नादरा बेगम के साथ थी उतनी अक़ीदत शाहजहां को मुमताज़ महल से नहीं थी। ये मवाजना मवर्रिखीन करते हैं। और जो है वो मैं ज़ाती तौर पर जो है वो इस हक़ में हूँ क्योंकि दारा शिको ने नादरा बेगम के अलावा कभी किसी से शादी नहीं की। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ये मुग़लों की जोड़ी नहीं थी, बल्कि ये मुग़लों के हीर रांझा थे। हीर नादरा थी और रांझा दारा शिको था। और जो है वो मुझे खुशी है कि मैं जो है वो मुग़लों के इस हीर रांझा की कब्र पर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो तो जो है वो भारत में है, लेकिन उसकी हीर की कब्र पर मैं ज़रूर मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर यही कहूँगा कि ये मुग़लों के हीर रांझा थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत से साबित किया कि दुख हो, तकलीफ़ हो या जो है वो खुशी के लम्हात हों, एक दूसरे का साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि हाथ नहीं साथ देना चाहिए, क्योंकि हाथ जो है वो कभी कभी छूट जाया करते हैं। ज़िंदगी के सफ़र बहुत तवील होते हैं, कठिन होते हैं, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें सब कुछ आता है। कभी कभी भीड़ में हाथ छूट जाते हैं लेकिन साथ नहीं छूटते। लिहाजा मियाँ बीवी हों या कोई और चाहने वाले हों, उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुग़लों के इस हीर रांझा ने एक दूसरे का साथ दिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।